मेरा पहली बार जब सील तोड़ा गया था तब मैं 16 साल का था। मैंने दर्द से चिल्लाया, फिर भी मुझे छोड़ा नहीं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है। मैं दिल्ली से एक गरीब घर से हूँ। मैं बहुत क्यूट और हॉट हूँ, इसलिए हम मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मामी पापा टेंशन में रहता था, क्योंकि मुझे हमारा गांव में छोटे से बड्ढा अब गलत नज़रिया से देखता था। हमारा पड़ोसी का चाचा नाना सारे जब भी मुझसे बात करता था तब मुझे गलत तरीके से छूता था और मुझे करने का इच्छा रखता था। मेरा घर में मेरा मामी पापा, बड्ढा बहन है। घर में कमाने वाला मेरा पापा एक लत्ते इंसान था। मेरा पापा एक दुकान में काम करता था। हर रोज़ 400 रुपया करके मिलता था और उसी में हमारा घर का सभी का गुजारा होता था। दीदी और मेरा स्कूल का खर्चा भी इससे चलता था। मेरा और दीदी का स्वप्न था अच्छे से पढ़ाई करके इनकम करना, लेकिन पापा का इतना इनकम नहीं था कि पढ़ाई लिखाई और संसार चला सके। इसीलिए मेरा दीदी जब हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दिया तो दीदी का शादी कर दिया। शादी का कुछ दिन के बाद दीदी हमारा घर में आया था। जैसे कि आप लोगों को बताया दोस्तों, हमारा घर भी छोटा था, 2 रूम था और एक बेल्कोनी। और जब दीदी आया तो दीदी और जीजा को मेरा रूम दे दिया और मुझे बेल्कोनी में सोना पड़ा। उस दिन जब आधी रात को कुछ आवाज़ सुन के मैं नींद से उठ गया और मैं सुना कि दीदी के रूम से उफ उफ ओ बेबी, मज़ा आ रहा है और करो। पता नहीं अंदर क्या चल रहा था, लेकिन ये सुन के मेरा अंदर कुछ होने लगा और मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगा और मुझे रहा नहीं गया। मैंने धीरे से खिड़की खोल के देखा। दीदी और जीजू के बदन में कुछ नहीं, बिना कपड्ढा में है, और दीदी के ऊपर चढ़ा हुआ था जीजू और दोनों सेक्स कर रहा था। और मुझे पता नहीं क्या हुआ, बहुत अच्छा और अलग सा फीलिंग आ रहा था और मैं चुपके देखते रहा। और एक वक्त आया जब कब पता नहीं चला, मेरा हाथ से खुद का प्यार करना शुरू कर दिया। और उस दिन से मुझे क्या हुआ पता नहीं, मेरा दिल और दिमाग में उस रात का सेक्स बैठा गया था। उसके बाद से मुझे फ़ील होता था मुझे भी दीदी की तरह करना है, उसमें जो मज़ा है वह मज़ा मुझे भी लेना है। उसके बाद से जब भी स्कूल में जाता था तब जो भी बॉयज़ मेरा साथ बात करने के लिए आता था सबके साथ बात करता था। जहाँ मैं किसी के साथ बात नहीं करते थे, लेकिन उस दिन के बाद सबसे बात करता। मेरा उम्र 16 साल था और मेरा क्लासमेट रिक ने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने भी उसका प्रपोज़ एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि रिक बेहद हैंडसम था और बेहद लेड की रिक को प्यार करता था। लेकिन मुझे रिक ने प्रपोज़ किया तो मैंने माना नहीं कर पाया शुरुआत में। दोनों के बीच का रिश्ता नया और रोमांचक था। स्कूल के बाद हम दोनों अक्सर साथ समय बिताते। कभी कभी पार्क में टहलने जाते तो कभी पास के कैफ़े में बैठकर चुपचाप एक दूसरे बातें करता था। उन पलों में दुनिया की सारी बातें जैसे गायब हो जाती थीं। हम दोनों का प्यार धीरे धीरे गहरा होने लगा। मैं प्यार कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था और रिक के साथ उसने पहली बार अपने दिल की गहराइयों में छुपे जज्बातों को महसूस किया। रिक ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। वह मुझे स्कूल की मुश्किलों से निकालने में मदद करता, उसके साथ उसके सपनों की बातें करता और दोनों भविष्य के बारे में सपने देखते। लड़की के लिए यह सब किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। हम दोनों रात भर फ़ोन में बात करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम दोनों प्यार के बातें करते करते हर रोज़ फ़ोन पे सेक्स का बातें करता था। और शादी के बाद कैसे सेक्स करेंगे रिक, मुझे बता था शादी के बाद मुझे वह मेरा जीजा की तरह प्यार करेंगे और मुझे बेहद मज़ा आता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहराता गया घर वालों को शक होने लगा। मेरा के माता पिता मेरा ऊपर सख्ती बरतने लगे। वे नहीं चाहते थे कि मेरा पढ़ाई में कोई बाधा आए और वे इस बात से अनजान थे कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ रिश्ते में थी। मैंने कोशिश की अपने रिश्ते को घर से छिपाकर रखे, लेकिन धीरे धीरे यह मुमकिन नहीं रहा। वह मैं घर से बाहर जाती, मेरा माता पिता मुझे सवाल करने लगे। मामी पापा मेरा हर हरकत पर नज़र रखने लगे। तब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने परिवार को कैसे समझाए। मेरा पढ़ाई और रिश्ते के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया था। रिक भी इस स्थिति को लेकर चिंतित था। वह मुझसे से मिलने के लिए नए नए रास्ते खोजता, लेकिन अब मुलाकातों की संख्या कम हो गई थी। इस दौरान हम दोनों के बीच कई बार गलतफहमियां भी पैदा होने लगीं, क्योंकि घर का दबाव मेरा मन पर गहरा असर डाल रहा था। वक्त के साथ घर वालों ने मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैं अभी सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन मेरा शादी की बातें चलने लगीं। परिवार के लोग किसी और लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय करने की कोशिश कर रहे थे। सच बोलूं तो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसका परिवार इतनी जल्दी उसकी शादी कर देगा। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो अचानक पता चला कि मेरे लिए एक रिश्ता तय कर दिया गया है। वह लड़का एक अमीर परिवार से था, लेकिन मेरे दिल में रिक के लिए जो जगह थी उसे कभी भर नहीं सकता था।
लड़की ने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की, उन्हें रिक के बारे में बताने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि लड्डकी गरीब घर से था और तब रिक का उम्र भी कम था। उन्होंने साफ कह दिया कि यह शादी हर हाल में होगी और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरा दिल टूट चुका था। मैं कभी भी यह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मैंने कई बार सोचा कि वह रिक के साथ भाग जाए, लेकिन उम्र और हालात के कारण वह यह कदम नहीं उठा पाया। एक मेरा परिवार था जो मेरा भविष्य की चिंता कर रहा था, और दूसरी हमारा प्यार था जिसके बिना मेरा जिंदगी अधूरी लग रही थी। रिक भी इस स्थिति को लेकर हताश था। रिक मुझे खोना नहीं चाहता था, लेकिन हम दोनों के पास इस हालात का कोई समाधान नहीं था। और रिक ने मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाई थीं, लेकिन अब वह सभी सपने धुंधले होते जा रहे थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मेरा शादी किसी और से कर दी गई। वह दिन हम दोनों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। मेरा दिल में रिक के लिए जो प्यार था वह अब भी जिंदा था, और अपनी जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ा। मुझे एक अजनबी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मजबूर हो गया। और जब शादी हो गया, उसके बाद सच बोलूं तो दीदी और जीजा को सेक्स करते हुए जो सोचा था कि शादी के बाद में भी वह लोगों को तरह सेक्स करूंगा, लेकिन जब से रिक से प्यार हुआ तब से मुझे लगा रिक के साथ सेक्स करेंगे। लेकिन कभी नहीं सोचा मेरा सामने ऐसा हालत आएगा, रिक को छोड़ दे के मुझे किसी दूसरे के साथ सेक्स करना पड़ेगा। सच बोलूं तो सेक्स की बातें तो बेहद किया हूं, और दीदी जीनू को जो करते हुए देखा हूं। रियल में मैंने रोमांस नहीं किया था, तो मुझे बेहद डर लगना शुरू हो गया था। उसके बाद मेरा पति रूम पे आया और कुंडली लगा दिया, और मुझे धीरे धीरे प्यार करने लगा। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन रिश्ते के बंधन में मुझे वह सारे करना पड़ा। पैरा पति मुझे मेरा जीजू जैसे मेरा साथ भी करने लगा। एक वक्त आया जब मेरा पति ने उसका पूरा मेरा अंदर धीरे धीरे डाल दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं रोने जैसे हो गया, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं, पूरी रात करते गया, और धीरे मुझे न चाहते हुए भी वह सब करने पड़ा। हर दिन पति आता था और मुझे करते रहता था। रिक ने भी खुद को उस प्यार से दूर कर लिया, लेकिन उसके दिल में वह मेरे लिए प्यार हमेशा रहता था। आज मेरा शादी का 10 साल हो गया, और मेरा एक 6 साल का और 4 साल का बेटी है। और आज मैं मेरा फेनमिली को लेकर खुश तो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं रिक का याद अभी भी है। जब भी अकेला रहता हूँ रिक का याद आता था। हालांकि वह भी कुछ साल पहले शादी किया है, और दोनों अपने अपने में खुश हूँ। कैसे लगा आज का कहानी? अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल कहानियाँ सुनो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्त, आगे फिर नया स्टोरी लेकर आएंगे। Yeah.